नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी यूथ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। हम लोगों ने अभी जल्दी में ही अपना कर्मयोगी यूथ यूट्यूब चैनल शुरू किया है दोस्तों, और हमारा जो है मेन मोटिव ये है कि अधिक से अधिक बच्चे हमारी वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से यानी जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन पा जाए और एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करने और बेहतर रिजल्ट दें। हमारा ये मोटिव नहीं है कि मतलब क्या नहीं पढ़ना, उलझना नहीं है दोस्तों। हमारा मेन मोटिव है कि एग्ज़ाम को यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या और भी जितने भी सारे एग्ज़ाम छोटे राज्यों के होते रहते हैं या रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, उनको एक बेहतर गति दे सकें दोस्तों। और हम चाहेंगे कि एक सटीक तैयारी हो। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में पिछले 8 वर्षों के डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पिछले 8 वर्षों में जो प्रश्नों का ट्रेंड रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा के पीछे हमारा मूल वजह क्या है दोस्तों? मूल वजह ये है दोस्तों कि हम अपनी तैयारी तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। तैयारी जो है हम अपनी शुरू कर देते हैं दोस्तों। मतलब हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमिक्स हुई, पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हम विगत वर्षों के प्रश्नों को नहीं देखते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और कहीं ना कहीं हमारे असफलता में इसका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है दोस्तों। तो हम ऐसे कामों से क्यों ना बचें जो हमारे लिए बेहतर हो सके, उस पर ध्यान देना। तो हम जिस प्रकार मैदान में उतरने के लिए या युद्ध करने के लिए धनुष तलवार की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार तैयारी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के लिए विगत वर्षों का प्रश्नों का उतना देखना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि बिना विगत वर्षों के प्रश्न देखे हम सोचे कि तैयारी हम और हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, तो ये कहीं ना कहीं द्वंद्व सा लगता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारी जो सिलेक्शन की यानी सफलता की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं विलंब का एक बहुत बड़ा योगदान कर देता है दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा जो भी हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं हमको, या जो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, उनके साथ ऐसा ना हो और वो लोग एक बेहतर रणनीति के साथ काम करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके, अपना एक स्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा में अपनी जगह बना सके, अपनी एक मेहनत को रंग ला सकें दोस्तों। क्योंकि हम मेहनत तो करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारी करते हैं छात्र छात्राएं, लेकिन एक सही जानकारी न होने की वजह से सारे सब्जेक्ट का भर कर लेते हैं, लेकिन विगत वर्षों का प्रश्न नहीं देखते हैं। और हम जो रणनीति बताने जा रहे हैं, हम पहला काम तो ये करना दोस्तों, विगत वर्षों के प्रश्नों को देखना बहुत ही जरूरी है। और हमें हर एक प्रश्न कम से कम 10 साल या 8 साल, नहीं हो सके तो कम से कम 5 साल तो जरूर देखना ही चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्नों का ट्रेंड क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। इस क्रम में आप लोगों को ध्यान देना होगा, समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दूसरा काम हमारा ये है दोस्तों कि जो भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका हर एक प्रश्न याद हो जाए तो और बेहतर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा का ट्रेंड क्या रहा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसका ट्रेंड क्या है, कैसे प्रश्न पूछता है, हिस्ट्री में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, ज्योग्राफी में कैसे पूछ रहा है, भूगोल में इन्वायरमेंट में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, इसकी हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इसको हम इकोनॉमिक्स में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो हमें इससे पता चलता है कि कोई भी टॉपिक, या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, किस टॉपिक से प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का नेचर क्या है, प्रश्नों की नेचर क्या है, किस सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस डायरेक्शन में जिस दिन हम सोचना शुरू कर देंगे या जिस दिन हम काम करना शुरू कर देंगे, हमारी सफलता ये मान के चलिए कि बहुत जल्द होने वाली है दोस्तों। इससे हमारा परिणाम जो है एक बेहतर आएगा दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है, आज की चर्चा में हमारी पूरी ये कोशिश है दोस्तों कि पिछले 8 वर्षों का एक डिटेल एनालिसिस करें, सब्जेक्ट वाइज यानी सब विषयवार हम एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हम अगली जो वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस सब्जेक्ट से, यानी इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, या कला और संस्कृति की प्रश्नों की नेचर क्या है दोस्तों।
इसको समझने आज हमें देखें किस क्वेश्चन प्रश्न से कितने सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विगत वर्षों में इसका क्या क्या योगदान, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किसका लेवल बढ़ता जा रहा है और किसका लेवल में थोड़ा सा गिरावट आ रही है दोस्तों। तो इससे हमारी क्या होगी कि हम सफलता को बहुत जल्द सुनिश्चित कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज इसी क्रम में आप लोगों को देखते हैं बोर्ड के माध्यम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। तो हम बोर्ड पे देखते हैं दोस्तों। आज विगत 8 वर्षों के प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस वर्ष कितने प्रश्नों को पूछा जा रहा है और कौन से विषय में कितने प्रश्न आए हैं। और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं। आपको एक थोड़ी सी हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि यूपी पीएसएस के जीएस फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न आते हैं और हम जीएस फर्स्ट पेपर को ही देखने जा रहे हैं दोस्तों। दूसरा पेपर हमारा सीसेट का होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उस पर ज़्यादा हम उसको भी हम कभी मौका मिलेगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी हम जीएस फर्स्ट पेपर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जीएस फर्स्ट में ही आपकी कट ऑफ क्या होती है, क्लियर होती है दोस्तों। और इसी रणनीति के साथ हम एक बार देखने से हमें पता चल जाएगा कि विगत 8 वर्षों को हमारा ट्रेंड क्या रहा है, प्रश्नों का नेचर क्या रहा है, कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं दोस्तों 2020 में। 2020 पे चलते हैं दोस्तों। 2020 के क्रम में हम देखते हैं पहला जो सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास हम जब भी नाम लेंगे दोस्तों तो उसमें आप ये समझ जाइएगा दोस्तों, उसमें हम प्राचीन की भी बात कर रहे हैं, कला और संस्कृति की भी बात कर रहे हैं दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की भी बात कर रहे हैं और क्या बोलते हैं आधुनिक भारत की भी बात कर रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास में जो है 2020 में लगभग, और ये मत मानिएगा दोस्तों 150 प्रश्न आते हैं तो टोटल 150 ही 2020 में प्रश्नों को हमने जोड़ के टैली करने पे 150, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि हमने एक ट्रेंड एनालिसिस पूरी छानने पर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं कॉमन होते हैं, वो लगेगा दोस्तों करंट का भी प्रश्न है और लगेगा दोस्तों वो इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न है या स्टैटिक्स पोर्शन भी लगता है कभी कभी दोस्तों, या ज्योग्राफी में। तो इसमें सटीक तो आंकड़ा नहीं बैठता है, लेकिन हाँ लगभग 90% मान के चलिए डाटा एग्जैक्ट है दोस्तों। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम प्रश्नों को अलग अलग बेहतर से छांट के यहाँ पे अपने को रखना, क्योंकि वहाँ पे तो आप जो पेपर होता है छांट के तो देता नहीं कि। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आप एक बेहतर समन्वय के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। तो इतिहास में जो 22 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसमें मान के चलिएगा कि 4 से 5 प्रश्न जो हैं आपके प्राचीन भारत से हैं, 4 से 5 ही प्रश्न मध्यकालीन से हैं, 2 से 3 प्रश्न आपका कला और संस्कृति से हैं दोस्तों, और लगभग 10 से 11 क्वेश्चन प्रश्न जो हैं आपके मध्यकालीन आधुनिक भारत से हैं दोस्तों। तो इतिहास में समझ में आया दोस्तों 22 प्रश्न था। और दूसरा जो है भूगोल और पर्यावरण। भूगोल और पर्यावरण की जब भूगोल की बात करेंगे दोस्तों तो आप ये समझ लीजिएगा दोस्तों कि भूगोल में हमारा जो प्रश्न का सेक्शन होता है दोस्तों, भूगोल का सेक्शन जो होता है दोस्तों, एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, दूसरा जो हमने पर्यावरण जोड़ा तो भूगोल का पर्यावरण का जो प्रश्नों की नेचर रही है दिन पे दिन बदलता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की वजह से आप लोगों को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है दोस्तों। इसकी वजह से पर्यावरण का सेक्शन बढ़ा, यानी अगर 40% प्रश्न जो है भूगोल का है तो मान के चलिएगा इसमें से 60% 40% भूगोल ही आ रहा है और 60% जो नेचर है इन्वायरमेंट का यानी पर्यावरण का है दोस्तों। तो इसमें मान के चलिएगा 12 से 10 के प्रश्न जो है 12 से 13 प्रश्न जो है आपके भूगोल से पूछे गए हैं और 30 प्रश्न 16 लगभग प्रश्न या 16 या 17 प्रश्न आपके एनवायरमेंट से पूछे गए यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से पूछे गए दोस्तों। तो पर्यावरण का बहुत ही योगदान, और जो आपको लगेगा दोस्तों कि समसामयिकी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष के दौरान या 1.5 वर्षों के दौरान जो पर्यावरण से रिलेटेड भारत के लेवल पे या विश्व के लेवल पे जो चर्चा हुई रहती है पर्यावरण में, तो उसके से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि पर्यावरण का पार्ट तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट में भी चर्चा हुई होगी, तो इसको आपको पर्यावरण को विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों, खासकर करंट के पोर्शन में। अब हम चलते हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इसमें 20 प्रश्न लगभग हमारा आता रहता है दोस्तों, 20 प्रश्न 22 प्रश्न 15 प्रश्न यानी 15-18 से प्लस प्रश्न हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, कभी कम हो गया बाई चांस, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो कि बहुत ही ईजी होता है दोस्तों। इसको आप बहुत अगर बेहतर रणनीति के साथ प्रश्न विगत 10 सालों का या 8 सालों का पेपर कर लेते हैं यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग का, तो आसानी से निकल जाता है। तो लगभग 20 प्रश्न किससे पूछे गए? भारतीय राज्य व्यवस्था से। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं। 10 प्रश्न
10 प्रश्नों में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है 10 प्रश्न जो मूल जो अर्थव्यवस्था उससे हैं। बाकी इसमें अभी आप बात करेंगे तो समसामयिक की जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, गवर्नमेंट स्कीम सरकारी योजनाएं जो हैं और बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, वो कहीं के हम करंट में जोड़ दिए हैं दोस्तों। वो हालांकि इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न है लेकिन आपका जो है करंट अफेयर में भी इसको जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो जो मूल है यानी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम जो बजट को काट दें, सर्वे को काट दें और सरकारी योजनाओं को काट दें तो इसका लेवल डबल हो जाता है, सीधे 10 का 20 हो जाता है दोस्तों। इतने प्रश्न आपके भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी हम कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों आप लोगों से कि समसामयिकी का बहुत बड़ा योगदान है। किसमें? पर्यावरण में भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों और आपके अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। यही एक कारण है सबसे बड़ा कि हमें प्रश्नों को ये नहीं समझ आता है कि अर्थव्यवस्था से प्रश्न है या करंट से प्रश्न है या समसामयिक। तो दोस्तों आपको समझ गए होगा दोस्तों हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब है एक बेसिक जो जनरल साइंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो जनरल साइंस से विशेष प्रश्न पूछता है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे दोस्तों तो संघ लोक सेवा आयोग जो है बेसिक प्रश्न नहीं पूछता, खासकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूछता है। और तो इसमें भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों 1 से 2 साल में जो भी टेक्नोलॉजी हमारी DRDO द्वारा इंडियन जो तकनीकी पे विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है या रिसर्च हुई है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो क्या बोलते हैं आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 2 से 1 प्रश्न जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पूछे जाते हैं और 10 से 11 प्रश्न जो है आपके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से पूछा। सामान्य विज्ञान में भी दोस्तों आपको ध्यान देना है, इस बार तो प्रश्न कम रहा है दोस्तों, लेकिन जीव विज्ञान का सेक्शन ज़्यादा होता है। यानी जीव विज्ञान लगभग जो जनरल साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए उसमें 80% जीव विज्ञान होता है, बाकी 20% में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होते हैं। यानी 11 प्रश्न आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी। समसामयिकी देखते हैं दोस्तों 31 प्रश्न किससे पूछे गए हैं? समसामयिकी से 2020 में। और अगर डायरेक्ट रूप से तो पूछे गए, इनडायरेक्ट रूप से देखें तो लगभग इसमें भी थोड़ा बहुत जुड़ा है, अर्थव्यवस्था में भी जुड़ा हुआ है, पर्यावरण में भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था में जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो समसामयिकी का एक बहुत बेहतर योगदान होता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश का चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भी प्रश्नों का आना स्वाभाविक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में भी जीके या करंट से रिलेटेड यूपी से भी पूछे जाते हैं या उत्तर प्रदेश का बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से भी 3 से 4 प्रश्न डेली आते हैं। देखिए 4 प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों 2019 में। 2019 में इतिहास के देखिए 28 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। 28 प्रश्न किससे पूछे गए दोस्तों? इतिहास से पूछे गए दोस्तों। इतिहास में 28 प्रश्न पूछे गए, यानी हम जोड़ दें रेशियो तो लगभग आपको मान के चलिए दोस्तों कि 16 से 17 प्रश्न आधुनिक भारत से पूछा गया। यानी हम आधुनिक भारत को हमें अच्छी तरीके से अगर हमको प्री एग्जाम निकालना है दोस्तों उत्तर प्रदेश का तो आधुनिक भारत को विशेष फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि हम प्राचीन भारत को छोड़ दें या मध्यकालीन को छोड़ दें या काल, लेकिन हमें अब इस रणनीति से समझ में आ गया है दोस्तों कि आधुनिक भारत को में 16 से 17 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमें विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। यानी बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस। और जिस सेक्शन से इतिहास में आधुनिक भारत में भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों उसको विगत वर्षों के प्रश्नों को देखकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आधुनिक भारत में कौन से महात्मा गांधी से या सत्याग्रह से रिलेटेड या कांग्रेस अधिवेशन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखने से ही पता चलता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं समय भूगोल से। देखिए इसमें 18 क्वेश्चन। हमने कहा दोस्तों कि जिस वर्ष उथल पुथल ज़्यादा होगी उसमें पर्यावरण का रोड बन जाता है। इस बार देखिए इसमें थोड़ा सा 19 में कम थी तो 18 प्रश्न पूछे गए। लगभग मान के चलिए कि 8 से 7 के प्रश्न जो भूगोल के हैं, बाकी 10 से प्रश्न लगभग 10 प्लस या 9-10 के बीच में आपका पर्यावरण से। राज्य व्यवस्था में भी देखिए देखो इसकी 2020 में भी 20 प्रश्न थे और 19 में भी 20 प्रश्न हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए 19 प्रश्न पूछे गए हैं। 19 प्रश्न आपके भारतीय और इन बेसिक अर्थव्यवस्था को छोड़ दें आपको दोस्तों तो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड अर्थव्यवस्था, यानी हम करंट को बहुत इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखिए दोस्तों 20 प्रश्न। हमने कहा था दोस्तों कि 2020 में थोड़ा प्रश्न कम हो गया, लेकिन इसका प्रश्न ठीक ठाक होता है। 20 प्लस या 15 18 प्लस ही प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान और खासकर जीव विज्ञान से के प्रश्न ज़्यादा पूछे। अगर 19 प्रश्न आए तो मान के चलिए कि 12 लगभग प्रश्न से हैं जीव विज्ञान से हैं, बाकी में 2-3 प्रश्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हैं दोस्तों, और बाकी में आपका रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों समसामयिकी से। देखिए 30 प्लस, यानी 30 से प्लस या माइनस भी हो सकता है, लेकिन 30 प्लस प्रश्न पूछे गए। यानी जो हमारा समसामयिकी का रोल है दोस्तों
35+ प्रश्न जो हैं समसामयिकी से डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट रूप को मिला दें तो लगभग 50 क्वेश्चन यानी 50 प्रश्न किसका पूछा जाता है समसामयिकी से, यानी 33% योगदान किसका है दोस्तों समसामयिकी का, जो कि हमारे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि दोस्तों 150 में अगर आपका 120 प्रश्न सही हो जाते हैं तो हमारे 120+ सही हो जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन यानी सफलता सफलता आपकी आसान हो जाती है दोस्तों। और 120 से नीचे है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर करने में हमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश विषय से 4 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो 2019 की रणनीति आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2018 पे नज़र डालते हैं दोस्तों। एक नज़र 2018 पे डालते हैं कि 2018 में प्रश्नों किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उस पर नज़र डालते हैं दोस्तों। तो देखिए इतिहास का वही लेवल 20+ 23 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूगोल और पर्यावरण में भी देखिए 23 यानी 23 प्रश्न। हमने बताया दोस्तों कि 20+ प्रश्न पूछे जाते हैं आपके इतिहास भूगोल और पर्यावरण से मिला के, यानी उसमें भी सबसे ज़्यादा रोल 60% किसका है दोस्तों, 60 से 70% का रोल किसका हो जाता है आज के डेट में पर्यावरण का दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था देखिए 13 यानी 13 प्रश्न किससे पूछे गए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था से 22 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी 2020 में जो अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न था, 2018 में 19 में भी 19 प्रश्न थे और 2018 में भी 22 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 25 प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिएगा कि 16 से 17 प्रश्न किससे पूछे गए होंगे जीव विज्ञान से, 3 से 2 प्रश्न किससे पूछे गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से दोस्तों। और किससे रिलेटेड प्रश्न होगा दोस्तों, बाकी में आपका भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको जीव विज्ञान पे यानी बायोलॉजी पे विशेष अध्ययन की ज़रूरत है। गहराई से एक एक प्रश्न को आप प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें कैसे तैयार करना है, किस सेक्शन से कैसे प्रश्न उठा रहा है। तो हमें ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है, एक बेहतर रणनीति की जरूरत है दोस्तों। इससे हम इसके बताने के पीछे हमारा एक मेन मोटिव यही है कि एक बेहतर रणनीति हो सके। और यही स्टूडेंट और छात्र क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलतियां कर देते हैं दोस्तों। तैयारी तो करते बहुत अच्छी करते हैं, तैयारी बहुत मेहनत करते हैं बच्चे हमारे, लेकिन यही कहीं ना कहीं एक चूक हो जाती है। तो हम क्यों न तलवार पे अपने चिड़िया की नोक पे फोकस करें, इधर उधर फोकस क्यों करें दोस्तों। हमें अपने टारगेट को फोकस करना है। तो टारगेट में यानी हमारा जब तक हथियार नहीं रहेगा तब तक हम कैसे काम चलेंगे। हथियार के लिए क्या क्या चीज़ें, हथियार में इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरत है। ये अनावश्यक चीज़ों से बचना ही होगा। क्या इधर उधर के हमारी नॉलेज बढ़ लेंगे, पता चला हम इकोनॉमिक्स के विद्वान बन जाए भारतीय, तो नहीं होगा सिलेक्शन। हमें ट्रेंड देखना होगा कि ट्रेंड किस नेचर से कैसे प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हमें पता चल जाएगा कि 4 से 5 सब्जेक्ट हम एक विशेष तैयार कर लेंगे तो हमारी एक तैयारी कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाती है दोस्तों। और हम ये चाहें कि नहीं सभी सब्जेक्ट तैयार कर लें, हर व्यक्ति का, हर छात्र का एक कोई ना कोई सेक्शन बहुत अच्छा आता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट हर बच्चे का बहुत अच्छा होता है, तो कोई ना कोई बहुत ही कमज़ोर होता है दोस्तों। हर किसी में क्वालिटी होती है और हर किसी में एक डिसक्वालिटी होती है दोस्तों। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। हम ऐसी रणनीति बनाएं कि 4 से 5 सब्जेक्टों पे इतना फोकस कर दें जिससे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बार बार प्रश्न पूछता है और उसी को ध्यान में नजर रखते हुए हम एक रणनीति बनाएं और अपना काम करें। और बाकी 2-1 सब्जेक्ट जो हमारा वीकनेस है उसमें एक अवरेज करने की कोशिश कर दें, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं समसामयिकी। हमने बोला था दोस्तों समसामयिकी का बहुत बड़ा 39 प्रश्न 2018 में पूछे गए दोस्तों। कितने प्रश्न है दोस्तों, 39 प्रश्न 39, यानी लगभग 35 से प्लस ऊपर ही प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से, समसामयिकी। तो कितना बड़ा योगदान है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से भी देखिए विशेष से कितने प्रश्न पूछे गए, 6 प्रश्न उत्तर प्रदेश से भी पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 2017 की बात करते हैं दोस्तों। 2017 में चलते हैं दोस्तों। 23 प्रश्न यानी लगभग 23 प्रश्न पूछे गए हैं किससे, इतिहास से। तो ये मान के चलिएगा कि 15 से 16 क्वेश्चन या 13 से 14 प्रश्न किससे पूछे गए होंगे, आधुनिक भारत से दोस्तों। तो आधुनिक भारत का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। 33 प्रश्न किससे पूछे गए, भूगोल और पर्यावरण से। देखिए भूगोल और पर्यावरण से 33 प्रश्न है, तो ये मान के चलिएगा कि लगभग 20 या 18 और 20 के बीच में किससे प्रश्न पूछे गए होंगे, पर्यावरण से। और 12 से 13 प्रश्न या 14 प्रश्न किससे पूछे गए हैं दोस्तों, भूगोल से। अब भूगोल में भी कुछ सेक्शन बड़े, आप जब प्रीवियस ईयर प्रश्न या विगत वर्षों के प्रश्न लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूगोल का कौन सा सेक्शन बार बार पूछा जाता है। जैसे घास से रिलेटेड
वर्ल्ड के विश्व भूगोल में आपको पूछा जाएगा घासों से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड, ये सारे प्रश्न आपको बार बार मिलते हैं दोस्तों। और बहुत ही सटीक जनजातियाँ हैं या घास हैं, इनको हम या जलवायु क्या नाम नदियाँ हैं, उनको अध्ययन करके ये बार बार वही प्रश्न रिवीजन के होते हैं या इधर का उधर मैच करके पूछे जाते हैं दोस्तों। हम एक अपनी रणनीति को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने कहा था 18 प्लस लगभग प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। 20 18 20 18 20 22 ऐसे प्रश्न पूछे। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी देखिए दोस्तों कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में 17 प्रश्न पूछे गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितने प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं? 13 प्रश्न। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और उसमें भी किसका बड़ा योगदान है दोस्तों? आपको पता ही होगा दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किसका योगदान होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा आपका जीव विज्ञान का दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं समसामयिकी से। देखिए दोस्तों कितने प्रश्न पूछे गए? 40 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी 35 प्लस प्रश्नों के पूछने की संभावना तो 100%। इससे सिद्ध होता है विगत वर्षों के प्रश्नों को देखिए, लगातार देखने से प्रश्न ये हमारे दिमाग में बजेगा कि हम समसामयिकी को इग्नोर किए तो कहीं ना कहीं 120 से हमारी जो कट ऑफ होगी वो नीचे हो जाएगी दोस्तों। तो उसको हमें बरकरार रखना है समसामयिकी के हर एक बिंदु। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही डेली करंट अफेयर के डेली प्रीलिम्स डोज में हम ये देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। डेली डोज हम आप उसको भी देखते रहेंगे और हम जो उसमें टेलीग्राम पे आपको कंटेंट उपलब्ध कराएंगे या उसका PDF मटेरियल उपलब्ध कराएंगे करंट अफेयर का, उससे भी आपकी रणनीति बेहतर होगी। तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं दोस्तों, या हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली प्रीलिम डोज को जरूर देखिए दोस्तों, उससे आपको समसामयिकी का बेहतर फायदा मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्रम में 3 प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश से पूछे गए हैं दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश से हमने बताया 3 4 5 ऐसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं 2016 में। 2016 में चलते हैं, बात करते हैं इतिहास की। 21 प्रश्न किससे पूछे गए दोस्तों? इतिहास से। 20 प्लस हर बार पूछा जाता है दोस्तों। और भूगोल और पर्यावरण से देखिए दोस्तों 19 प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से 21 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था से 16 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कितने? 30 प्रश्न। यानी ये मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अगर 30 प्रश्न है तो मान के चलिए 18 प्लस प्रश्न किससे होंगे? आपके जीव विज्ञान से। 2 से 3 या 4 प्रश्न किससे होंगे दोस्तों? तकनीकी से रिलेटेड प्रश्न होंगे। और 8 से 9 प्रश्न किससे होंगे? भौतिक और रसायन विज्ञान से। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब रणनीति से पता चल रहा है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न और उसका लेवल बरकरार रहा है। और 38 यानी 38 प्रश्न किससे हैं? आपके समसामयिकी से, जिसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 प्रश्न उत्तर प्रदेश से, हर बार 4 3 6 पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो ये रही रणनीति हमारी 2016 की। अब चलते हैं आगे दोस्तों 2015 पे। 2015 पे एक नज़र डालते हैं दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे या बोर्ड पे हमारा रहा ये। तो इतिहास पे 20 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। 20 प्रश्न के इतिहास है, वही 20 से 25 के बीच में प्रश्न पूछे जाने की संभावना किससे रहती है? इतिहास से रहती है। कभी कभी दोस्तों 25 से प्लस कर देता है, यानी 30 के करीब 30 के करीब ही प्रश्न पूछे जाए, 28 29 थे। तो चलता रहता है दोस्तों। कब किस पे अगर उसमें कम होगा तो किसी और समसामयिकी में बढ़ेगा या पर्यावरण में बढ़ेगा दोस्तों। तो भूगोल और पर्यावरण में लगभग कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 25 प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में देखिए दोस्तों 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 23 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं। कितना आसान है। अगर आपने 23 प्रश्न में से अच्छे से पढ़ाई करी होगी दोस्तों, अगर विगत वर्षों के प्रश्नों को भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आराम से 23 में से 22 21 प्रश्न आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान हो जाता है लेवल, अगर आप 100% करने की कोशिश करेंगे तो। भारतीय अर्थव्यवस्था 13 प्रश्न। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही आसान होता है दोस्तों। बस जरूरत है विगत वर्षों के प्रश्नों की एक रणनीति शेयर के साथ ट्रेंड एनालिसिस करने के, देखने की, एक एक सवाल को, एक एक प्रश्न को आप बार बार देखेंगे और एक बेसिक कोई भी बुक आप अर्थव्यवस्था की पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और समसामयिकी से रिलेटेड अर्थव्यवस्था को आप जोड़ने की कैपेसिटी आ गई, यानी पावर आ गई आप लोगों के, या कला आ गई कि कौन इसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है करंट में, तो हमारी नज़र जो होगी बहुत आसानी से हम ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। इससे हमारी एक मजबूत पावर बनेगी दोस्तों, और हम सारे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। जैसे सरकारी योजनाएं हो गई, बजट हो गया, सर्वे हो गया, या गवर्नमेंट का कोई डाटा हो गया, या रिजर्व बैंक का कोई डाटा हो गया, SLR से मतलब जो भी बैंकिंग सिस्टम उससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विज्ञान और देखिए 25 प्रश्न पूछे गए हैं और समसामयिकी से तो देखिए ट्रेंड वही बना पड़ा, 40 38 39 40 प्रश्न पूछे गए हैं 2015 में।
ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक नज़र डालिएगा दोस्तों, भूगोल और पर्यावरण से 25 प्रश्न, और 2025 प्रश्न पूछने का एक ही मकसद है दोस्तों। 25 प्रश्न 20 से प्लस उठाए प्रश्न, एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं पर्यावरण में कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो 2015 में दोस्तों आप लोगों को याद होगा, पेरिस समझौता हुआ था, बहुत सारे उथल पुथल पर्यावरण लेवल पे बहुत सारे बैठकें हुई थी, मीटिंग हुई थी और सम्मेलन हुआ था जिसमें कुछ स्वीकार किया गया था। उसी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की गई कि जिसका हेड मुख्यालय कहाँ पे? भारत में, गुड़गांव में है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं प्रश्न आना स्वाभाविक है दोस्तों, प्रश्नों का पढ़ना आना स्वाभाविक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 2014 में। 2014 में एक नज़र डालते हैं दोस्तों, और 2014 में देखने पता चला इतिहास से कितने प्रश्न हैं दोस्तों? 30 प्रश्न पूछे गए हैं। किससे? इतिहास से पूछे गए हैं दोस्तों। 30 प्रश्न, कितना अच्छा बात है। और लगभग 30 प्रश्न पूछने का मतलब आप समझ सकते हैं 16 से 17 प्रश्न किससे पूछे गए होंगे? आधुनिक भारत से दोस्तों। तो आधुनिक भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, कतई नहीं कर सकते दोस्तों। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत पे, और बार बार हमें विगत वर्षों के कम से कम 8 से 10 वर्षों के प्रश्न लगाने ही होंगे, तभी हमारी सफलता सुनिश्चित होगी और हम सफलता के बहुत ही करीब होंगे दोस्तों। चलते रहेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 प्रश्न भी इस साल भी पूछे गए भूगोल और पर्यावरण से। तो आप देख रहे हैं 30-25 अगर इतिहास और पर्यावरण और भूगोल को मिला दें दोस्तों, तो लगभग 55 प्रश्न, और उसी के साथ हम समसामयिकी के जोड़ दें तीनों, तो 100 के करीब पहुंच जाते हैं। और साथ में सबसे आसान सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था को जोड़ दें तो 120 क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों। 19 प्रश्न किससे पूछे गए हैं दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 17 प्रश्न दोस्तों। समसामयिकी से देखिए 57 प्रश्न, यानी 57 प्रश्न समसामयिकी से पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ी, लगभग 35 से 36% किससे पूछे गए हैं दोस्तों? समसामयिकी से दोस्तों। एक बहुत ही जबरदस्त स्कोप समसामयिकी का है, कितना ज़्यादा पूछा गया है। यानी आपने 3 से 4 सब्जेक्ट उस दौरान तैयार किया, जिस बच्चे ने तैयार कर लिया उसका सफलता निश्चित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में 3 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, 3 प्रश्न। फिर चलते हैं अगले वर्ष 2000, पिछले वर्ष में 2013 वर्ष में बात करते हैं दोस्तों। नजर डालिए इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों? 25 प्रश्न। भूगोल और पर्यावरण से दोस्तों 38 प्रश्न, यानी 38 प्रश्न किससे पूछे गए हैं? पर्यावरण से रिलेटेड। वाह क्या गजब है दोस्तों। पर्यावरण और भूगोल और पर्यावरण मिला दें और आपका समसामयिकी को मिला दें तो 80 प्रश्न आपके 2 सब्जेक्टों से कवर हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। यानी हमें 2 सब्जेक्ट में ही 80% का 80 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर हम 2 सब्जेक्टों पर और काम कर दें दोस्तों तो हमारी सफलता कितनी अच्छी है। यानी 4 से 5 विषय पर हमें एक विशेष अध्ययन करने की जरूरत है। इससे हमारा क्या होता है? एक मजबूती आती है और हम सफलता के बहुत ही करीब पहुँच जाते हैं दोस्तों। सफलता आपके बहुत ही निकट होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। 15-20 का यही रहता है रेशियो। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। लगभग 14 प्रश्न किससे पूछे गए हैं दोस्तों? भारतीय अर्थव्यवस्था से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 12 प्रश्न, समसामयिकी से 39, 35 प्लस, यानी वही रेशियो 35 प्लस 40 का प्रश्न के रेशियो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये रही पिछले 8 वर्षों की बेहतर रणनीति। 8 वर्षों का विषयवार, यानी सब्जेक्ट के वाइज एक विशेष ट्रेंड के अंदर किस वर्ष कितने प्रश्न किस विषय से पूछे गए हैं। दोस्तों हम आपसे एक निवेदन करेंगे, या आप लोग चाहें तो इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि आप लोगों को बार बार इसे देखने से एक पता चलेगा कि एक चार्ट हो जाएगा, और उसको स्क्रीनशॉट में फोटो पे लगाने से आपको पता चल जाएगा दोस्तों किस वर्ष कितने प्रश्न पूछे गए। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस बोर्ड का पूरा, तो एक बहुत ही बेहतर रहा दोस्तों। इससे अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि इससे क्या हुआ, एक बेहतर क्लास है दोस्तों। इससे आप लोगों को पता चल गया कि किस वर्ष किस विषय से कितने प्रश्न पूछे हैं। इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए हम छात्र मिलकर तैयारी करेंगे तो सफलता आपके कद करीब होगी। कम मेहनत में ज़्यादा ज्ञान, कम मेहनत करके ज़्यादा ज्ञान, और हम प्रश्नों को अच्छा कर रहे हैं। हमें विद्वान नहीं बनना किसी विषय में, हमें कट ऑफ क्लियर करना है दोस्तों। कट ऑफ तभी क्लियर होगी जब हम प्रश्नों के ट्रेंड को देखेंगे, बार बार उस पर करेंगे। हमें किसी सब्जेक्ट में PhD हासिल नहीं करना, हमें एक विशेष जनरल साइंस, नाम ही उसका है सामान्य अध्ययन,
यानी एक सामान्य ज्ञान बनाना है। उसमें आपको पता ही होगा कि हर किसी भी आर्ट उसमें जो आपका नोटिफिकेशन आता है, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो IIT का बच्चा हो और चाहे वो आर्ट का बच्चा हो, वो भी उसके लिए क्वालिफाई है। यानी IIT का बच्चा तो ये कहेगा मुझे भूगोल से कभी भेटी नहीं, वो एक सामान्य नॉलेज यानी सामान्य तैयारी करके, एक सामान्य अध्ययन करके इस पर काम कर देगा तो उसकी सफलता कहीं ना कहीं बहुत करीब होगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसी क्रम को फॉलो करते हुए एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छी, और हमारे दोस्तों इस वीडियो से आपको ज़रा भी मदद मिली होगी दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और हम एक बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग पिछले 8 से 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर अपने पास हर समय, जैसे मान लीजिए आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास का प्रश्न उठाइए, आधुनिक इतिहास में आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो देखने की कोशिश करिए कि उस टॉपिक से क्या प्रश्न आया हुआ है इतिहास, इससे हमें बहुत बड़ी मिलेगी। और इतना आप देखिए, बार बार देखिए, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटे आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम आधुनिक भारत में विगत वर्षों के प्रश्नों पर, इससे हमारी सफलता करीब होगी दोस्तों। तो आज का वीडियो में यहीं तक हम कोशिश करेंगे, अब आगे जो रहेगी सब्जेक्ट वाइज विषयवार प्रश्नों की नेचर क्या है, कैसे प्रकृति कैसे किस विषयता है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। नमस्कार। कर्मयोगी चैनल आपको में लगे रहिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जो भी हमारी कमी आ रही है उसको दूर करने बताने की कोशिश करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।